साक्ष्य प्रमाण चाहिए। ये जगत दीदी को हर चीज का प्रमाण चाहिए, साक्ष्य चाहिए। कल लंबी चौड़ी बाथरूम कांड पे इन्होंने कम्युनिटी छाप दी, और इतने दिन इनका तो कम्युनिटी छापने की आदत है, हर चीज पे कम्युनिटी छाप देती हैं, आती हैं और ब्लॉग बड़े बड़े ही नॉर्मल लाती हैं, बड़े ही सुगर कोटिंग करके बोलती हैं। और हेयर ड्रायर जब भी मैं इनकी ब्लॉग देखती हूँ ना तो उसमें हेयर वॉश करके ही जरूर आती हैं। तो पता है, चलिए बातें करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्टेड विद प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? होप आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। और आपके यहाँ ठंडी कैसी है ये भी बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में। हमारे यहाँ तो आज ठंडी थोड़ी बढ़ी हुई है, बादल भी लगी हुई है। तो कल मैंने एक जगत दीदी का वीडियो देखा जिसमें वो हेयर ड्रायर का डिमांड करती हुई अपने पापा से दिखी। और जब भी मैं उनकी इन दिनों वीडियो देख रही हूँ ना, उसमें हेयर वॉश जब भी करती है, हेयर वॉश करके ही आती हैं। तो मुझे लगता है ना कि ये चीजें जो एक दिन लप्पू ने बताई थी कि दीदी का हेयर ऐसे करते हुए देख के और उसका मन मचल गया था, तो शायद जगत दीदी इशारे देती है कि देखो भाई, हेयर वॉश करके मैं आई हूँ, देख लो मेरे बालों में काल ते, तेरी क्या कहूँ, कौन सी गाना है एक, जुल्फे, मतलब जो भी है, बहुत सारे गाने हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रही है। वैसे गाना मैं गाती हूँ, मुझे गाने का बहुत शौक है और गाने भी मुझे आते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं गा पा रही हूँ। जुल्फे तो बहुत सारी गाना है। तो जगत दीदी जब भी हेयर वॉश करती है ना तो आ जाती हैं जगत भैया को दिखाने की, देखो मेरी काली जुल्फे घनी लहराते हेयर। तो ब्लॉग आ रहे हैं जिसमें उन्होंने अपने ब्लॉग में बोला कि सीहोर में उन्होंने प्लॉट लिया है, क्योंकि ये जो घर है ना उनका छोटा पड़ रहा है। तो भैया जी की भी एक दिन वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि सीहोर का नाम लिया था, और शायद ये अंदर ही अंदर कोई प्लानिंग चल रही है इन लोगों की। अब धीरे धीरे बातें समझ में आ रही है। तो जितने भी पहले चीजें जो रिएक्शन चैनल वाले बोलते थे, उन रिएक्शन चैनल वालों पे सवाल खड़े हो जाते थे, लेकिन वही सारी बातें सच हो रही है। और अब इधर ये लोग रोज आते हैं और रिएक्शन चैनल वालों को बोलते हैं कि रिएक्शन चैनल वालों रिएक्शन, लेकिन हिंट तो ये लोग खुद दे देते हैं, खुद आके एक छोटा सा माचिस का तीली डाल जाते हैं कि दिन भर हमारे चर्चे होते रहे। तो सीहोर का नाम जगत भैया ने भी लिया था कि मुझे जाना है जनवरी में सीहोर, और जगत दीदी भी सीहोर में ही प्लॉट ली है। तो शायद भूमि पूजन होगा या घर बनेगा, क्या होगा, तो भैया जी भी जाएंगे, गठबंधन होगा और दोनों करेंगे भूमि पूजन। तो शायद ये भी हो सकता है, प्लानिंग हो। और इधर लाइव की भी चर्चे हो रहे हैं भाई साहब। लाइव में भैया सचिन की तो लप्पू की लाइव मैंने भी देखी थी, तो लेकिन मैंने इतना नोटिस नहीं किया। लेकिन ऑडियंस है भाई मानने वाली कि हर चीज पे पैनी नजर रखी हुई है ऑडियंस कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो मुझे तो ध्यान नहीं आया, एक नेहा नाम से आईडी आई, और जैसे ही नेहा आईडी आई, नेहा नाम आया, भैया ने उसको टर्न आउट कर दिया, क्या कहेंगे, ट्रिम कर दिया या जो कुछ भी कर दिया, मतलब लाइव को। तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने एक वीडियो देखी, ऑडियो सुनी, जिसमें कि वही दीदी जी की आवाज है। तो कौन नहीं पहचानता है दीदी जी की आवाज। मैं पैनल पे आ गई हूँ, सुगर कोटिंग करते हुए मीठी आवाज में उन्होंने बोला। तो जगत की आवाज, जगत दीदी की आवाज किसको नहीं पता है। इतने सब्सक्राइबर हैं, इतने लोग उनको रोज सुनते हैं, तो उनकी आवाज तो सब लोग जानते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ भैया जी रात में आ गए इस चीज को सफाई देने, साक्ष्य प्रमाण लेके आ गए। इन लोगों को हर चीज की साक्ष्य प्रमाण चाहिए। तो धीरे धीरे सारे साक्ष्य प्रमाण आ रहे हैं, लोगों के तरफ से भी आ रहे हैं, सारी सच्चाई बाहर आ रही है। जो जो आपने गुल खिलाए हैं, सारी चीजें सामने आ रही हैं भाई साहब। तो साक्ष्य प्रमाण आप लोग रखते हैं, लेकिन साक्ष्य प्रमाण सब सामने आ रहे हैं। और बहुत सारी वीडियो और डिलीट भी हो चुकी है दोनों की चैनल से, क्योंकि उसमें बहुत सारे साक्ष्य प्रमाण हैं और लोग उस चीज को ना कट कट करके अपने अपने चैनल पर डाल रहे हैं। तो क्या है ना कि लाइव में भैया जी आए, और आया नेहा। नेहा जैसे ही आईडी आया, भैया जी ने उसको ट्रिम कर दिया, और फिर एक ऑडियो वायरल हो रही है। एकदम वो जगत दीदी की ही ऑडियो है, जैसे वो बोलती हैं, क्योंकि उनकी आवाज सब लोग पहचानता है भाई, सब लोग पहचानता है। इतने दिन से लोग उनको देख रहे हैं, तो उनकी आवाज नहीं पहचानेंगे। लेकिन नहीं, भैया जी रात में आए लाइव, फिर उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लाइव में नेहा नाम की तो कितनी लड़कियां हो सकती हैं। हाँ,
लड़कियां, नेहा नाम की तो कितनी लड़कियां सकती, लेकिन आवाज भी कितनी एक जैसी नहीं होती है भाई साहब, एक जैसी आवाज किसी की नहीं होती है। और सब लोगों ने सुना कि वो आवाज नेहा, वो वीडियो मैंने आज देखी है कि वो आवाज नेहा जगत की ही थी। तो आप लोगों को कितने साक्ष्य प्रमाण चाहिए? और आप लोगों ने तो इतने दिन से बोला था कि नहीं हमारी कोई बात नहीं है, तो बात करने के बहुत सारे ऑप्शन है। ब्लॉक नंबर ब्लॉक है, इंस्टा आईडी ब्लॉक है, सब कुछ ब्लॉक है, स्नैपचैट है, क्या है आजकल टेक्निकल के युग में ना बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। ऐसा नहीं है लोगों को दिखाने के लिए हम नंबर ब्लॉक कर देंगे, इंस्टा हैंडल ब्लॉक कर देंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, ऐसी ऐसी टेक्निकल आ गई है। तो आप कभी लाइव के जरिए, कभी चैट के जरिए, कभी किसी चीज के जरिए, क्योंकि जगत भाई की बीबी और बहन ने भी बोला था कि हमारे पास प्रूफ हो है कि अभी इन लोगों की बातें हो रही हैं, लेकिन हर चीज से इनको पलट जाना है और यहाँ धमकी देना है कि अगर कोई भी प्रूफ आया सामने तो जो भी रिश्ता बचा खुचा है वो भी रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो इन लोगों ने वो प्रूफ नहीं लाया है। इनका कहना है कि जो भी मैं आएगी अब लीगल ही जाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे नहीं आएगी। तो अच्छी बात है, अगर लीगल करना है तो लीगल ही हो जाए तो ठीक है। और उधर मनीषा अपने मायके गई है, तो उसमें उनके सास कहना है कि जब तक मन करेगा मायके में रहेगी, जब मन करेगा आ जाएगी। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सब चीज शायद ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ तो लग तो नहीं रहा है कि, क्योंकि इन लोगों की प्लानिंग ही कुछ अलग लग रही है। इन लोग जानबूझ के ये चीजें क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। और जगत दीदी भी ना ये मनीषा को जलाने के लिए ये सब चीजें कर रही है कि हम लोग साथ में हैं, साथ में बातें। बड़ी डोमिनेटिव पर्सन है ये जगत दीदी जो है ना, और ये भी टुचिन तो है ही जो है सो। तो शायद ये मनीषा को जलाने के लिए कर रही हो, या शायद इसलिए ये लोग कर रहे हो कि कंट्रोवर्सी कभी रुके ही ना। शायद इसलिए, क्योंकि अगर लाइव में आ गई थी तो हम उसको लाइव को डिलीट कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं, अगर हमें वो चीजें सामने नहीं लानी है तो। अगर कोई हमारी वीडियो हम जब बनाते हैं, इसमें हमारा कुछ ऐसा हम बोल देते हैं जो कि नहीं हमें चाहिए, तो हम इस चीज को एडिटिंग करके कट कर देते हैं ना। लेकिन नहीं, ये लोग तो जानबूझ के आते हैं, एक माचिस का तीली फेंक जाते हैं कि या हम चर्चे में रहे, हमारे कंट्रोवर्सी चलती रहे, हम हॉट टॉपिक बने रहे, और आके रिएक्शन चैनल वालों को रोज सुना देना है, रोज सुना देना है। तो रिएक्शन चैनल वाले कहीं अपने मन से बातें नहीं लेते। जो चीजें आप लोग सोशल मीडिया पे पहले लाते हो उसी पे बातें होती हैं। कोई रिएक्शन चैनल वाले मनगढ़ंत बातें नहीं करते। ये बाथरूम कांड जो आई है ना, ये भी बाथरूम कांड मनगढ़ंत बातें नहीं है। इसका भी साक्ष्य प्रमाण एक दिन आ जाएगा। जैसे सारी चीजों के साक्ष्य प्रमाण आ रहे हैं ना, वैसे ही आ जाएंगे। तो जगत दीदी का कल कम्युनिटी छप गया, और शादी के इतने दिनों से अफवाहें चल रही है, उस पर तो एक भी कम्युनिटी उन्होंने नहीं डाला कि ये अफवाह है। और अगर शादी हो रही है तो अपने चैनल से भी उन्होंने नहीं बोला कि हाँ हमारी शादी हो रही है। तो ये ना जगत दीदी और जगत भैया के भीतर ही भीतर प्लानिंग चल रही है। कुछ ऐसा ये लोग करना चाह रहे हैं कि या तो मनीषा इनके रास्ते से खुद हट जाए, बैकआउट कर ले, या ये लोग ट्रेंडिंग में हमेशा बने रहे और कंट्रोवर्सी जगत दीदी के नाम से, मनीषा के नाम से और सचिन के नाम से हमेशा कंट्रोवर्सी चलता रहे। क्योंकि कंट्रोवर्सी में मजे है भाई, मजे हैं। ये लोग हॉट टॉपिक बने हुए हैं, पैसे आ रहे हैं, तो पैसों प्लॉट ली जा रही है। अगर कंट्रोवर्सी रुक जाएगी तो फिर व्यूज डाउन हो जाएंगे। व्यूज डाउन हो जाएंगे तो प्लॉटिंग कैसे होगी, घर कैसे बनेगा? इधर 1.5 करोड़ की नोएडा में फ्लैट ली जा रही है, तो फिर अगर कंट्रोवर्सी रुक जाएगी तो फिर कैसे होगा? तो या तो ये कंट्रोवर्सी करने का तरीका है, या तो मनीषा को बैकआउट करने का तरीका है कि मनीषा खुद से इनके रास्ते से हट जाए और डिवोर्स ले ले। क्योंकि 3 महीने का इसने टाइम दिया है कि 3 महीने का मुझे समय दो। तो 3 महीने में डिवोर्स की जो भी प्रोसेस है पूरी हो सकती है, लोगों को कहना है। वैसे मुझे लीगल की उतनी जानकारी नहीं है, मैं जैसे सुन रही हूँ सोशल मीडिया से ही मैं सुन रही हूँ। तो शायद इन लोगों का यही प्लानिंग हो कि डिवोर्स हो जाएगा और हम दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि लाइव में इसने बोला था कि नहीं मनीषा और हम साथ रहेंगे, हमेशा साथ है। किसी ने बहुत सारे सवाल किए थे लाइव में कि मनीषा को साथ ले जाओ, गाली गलौज सब कुछ मिला था। तो जो लोग, तो इसने कहा कि साथ हम लोग रहेंगे। तो शायद ये अरमान मलिक बन सकता है कि मनीषा
सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है तो उसको भी नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि उसके नाम से तो व्यूज आते हैं। अभी भी उसके नाम के टाइटल थंबनेल डालता है। और हाँ, जगत दीदी की भी एक वीडियो आई जिसमें पति पत्नी दोनों एक जैसे। इसका मतलब क्या? लोग दौड़ दौड़ के गए, दौड़ दौड़ के। वैसे तो नॉर्मल ब्लॉग था, मैंने भी देखा थोड़ा सा। मैं उनकी ब्लॉग पूरी नहीं देख पाती हूँ, इतना कौन देखेगा, सिरदर्द कौन पालेगा, मुझे नहीं देखने का मन करता है। लेकिन टाइटल और थंबनेल ऐसे डालते हैं ना कि लोग दौड़ के जाए और क्लिक करें उस वीडियो को, देखें पति पत्नी दोनों एक जैसे, इस तरह का टाइटल था। लेकिन उस ब्लॉग में कुछ नहीं था, वो अपने मम्मी पापा की बातें कर रही थी। तो अगर मम्मी पापा की बातें हो रही तो मम्मी पापा भी लिख दी जा सकती थी, पति पत्नी क्यों लिखना है? क्योंकि लोगों को खींचना है ना कि दौड़े दौड़े लोग आएंगे, शायद मनीषा और सचिन के बारे में होगी वीडियो तो चलो देखा जाए। तो इन लोगों का यही है, बस ऑडियंस को खींचने के लिए कुछ भी करते रहेंगे, कंट्रोवर्सी करते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, और बस कुछ नहीं करना है इनको। तो चलिए, आज की वीडियो की एंडिंग यहीं पे करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलूंगी अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।